अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने MS वर्ड या एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना सीखना स्टार्ट किया हुआ है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट पे पैराग्राफ या टाइप करके उसमें कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स या जो हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए वो साथ साथ बताऊँगी ताकि आप लोगों को उसमें भी मिस्टेक ना हो, आपको समझ आ जाए। मैंने छोटा सा डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, मैं उसमें से एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करूँगी और साथ साथ आपको बताऊँगी कि आपने जैसे कैपिटलाइज करना होता है, कोई वर्ड कोई मिस्टेक हो जाए, कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं टाइपिंग में, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो बटन्स मैं प्रेस कर रही हूँ या जो मैं शॉर्टकट कीज यूज़ कर रही होंगी वो भी आपको नज़र आ जाएंगी, आपको समझ आता जाएगा। साथ साथ मैं सर्च कर लेती हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तकरीबन हर कंप्यूटर में मौजूद होता है, आप सर्च कर सकते हैं इस तरह का। इस कीबोर्ड से तो आप लोग फेमिलियर ही होंगे क्योंकि मोस्टली मोबाइल्स पे अभी हम कीबोर्ड यूज़ कर ही रहे होते हैं। तो ये इस तरह का एक कीबोर्ड है। हमारा राइटिंग एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन वो ऊपर मूव होता रहेगा, हमें नज़र आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कीबोर्ड जैसे हमने क्वेर्टी के नाम से पढ़ा था क्योंकि किसी फर्स्ट रो में जो लेटर्स लिखे होते हैं वो क्वेर्टी का वर्ड बनाते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट बटन स्पेशल कीज़ भी हैं, इसके अलावा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, एरो बटन्स भी हैं और स्पेस बार भी है, बैक स्पेस है। डिफरेंट बटन्स हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखना है, मैं साथ साथ वो लिखती जाती हूँ और साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। मोस्टली ये होता है कि हमने जब शुरू करना होता है तो हमें पहला लेटर सेंटेंस का या किसी वर्ड का कैपिटल लिखना होता है, या हमें कुछ स्पेशल वर्ड जब यूज़ करने होते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना होता है। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ से मेथड ये आप लोगों ने देखा था कि हम अपर लोअर केस में कर सकते हैं, लेकिन ये तो अगर हमें ज़्यादा सेंटेंसेज को करना हो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने टाइपिंग के दौरान ही साथ साथ ही करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास होता है कैप्स लॉक की, यहाँ पे ये आपको कैप्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो कीबोर्ड पे इसी तरह कैप्स लॉक की होती है, उसे क्लिक करें, ये देखिए आप सिलेक्ट हो गई है। अब आप जो भी लिखेंगे ये आपको कीबोर्ड पे नज़र भी आ रहे हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए हैं, कैपिटल हो गए। मैं जो भी वर्ड लेटर्स लिखूंगी वो सारे कैपिटल में लिखे जा रहे हैं। तो एक ये मेथड है, लेकिन इसमें ये होता है कि वो फिर सारों को कैपिटल लिखता है। अगर आपको सारा टेक्स्ट कैपिटल में करना है या कोई भी जो आप लिख रहे हैं कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हैं और इसको दोबारा उसी बटन पे कैप्स लॉक के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसको डीएक्टिवेट कर देगा। अब दोबारा से जो लेटर्स आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं स्मॉल आ रहे हैं। अगर आपने किसी एक लेटर को कैपिटलाइज करना है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है तो देखिए आपको लेटर कैपिटल नजर आ रहा है। मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया है तो वो दोबारा से स्मॉल हो गए। तो आपको शिफ्ट प्लस वो लेटर एंटर करना होता है। जैसे मुझे सॉफ्टवेयर लिखना है तो एस कैपिटल लिखना है, एस शिफ्ट और एस दोनों बटन्स को जब मैंने प्रेस किया है तो एस कैपिटल लिखा गया। तो सॉफ्टवेयर, मुझे सिस्टम को भी कैपिटल लिखना है तो मैं इसको भी शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूंगी। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर developed based on some requirements and when the requirements change, कोमा, अब आपको यहाँ पे ये कोमा नज़र आ रहा है, इसके साथ कोमा के ऊपर आपको कुछ ये ग्रेटर देन इक्वल देन क्वेश्चन मार्क का साइन नज़र आ रहा है। कोमा भी मैंने प्रेस किया है तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, systems also need to be changed
फुल स्टॉप। अब आपने देखा उसने यहाँ पे एरर दे दी, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है लेकिन इनके दरमियान में स्पेस नहीं है, तो इसलिए वो उसको एक वर्ड कंसिडर कर रहा है, तो इस एक वर्ड पे वो एरर दे रहा है। अब मेथड क्या है आपको पता है, अगर क्या एरर है तो मैं उसे रिमूव कर सकती हूँ यहाँ पे स्पेस देके। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग गलत कर दी होती तभी ये जो रेड अंडरलाइन आ रही है ये स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट कर रही होती है। तो आप इसको अगर आपको सही पता है तो आप ठीक भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये होती है कि आप इस पे राइट क्लिक करते हैं माउस से। जब माउस से आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको वो करेक्ट ऑप्शन दे रहा होता है कि यहाँ पे सिस्टम्स आ सकता है, सिस्टम आ सकता है और ये ऑप्शन हैं, इनमें से जो आपको ठीक ऑप्शन लगती है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमने कोई नाम लिखा होता है और उसके स्पेलिंग्स हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते, इसलिए वो उसे एरर दे रहा होता है जबकि स्पेलिंग ठीक होते हैं। तो उस केस में आप उसे ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, और जब आप उसे ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जहाँ पे भी वो वर्ड यूज़ करेंगे वो उसमें एरर नहीं देगा। तो एक ये मेथड होता है कि जो वर्ड्स आपके कंप्यूटर पे मौजूद नहीं है, जैसे हमारे नेम्स हैं या हमारे यहाँ पे सिटीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, अगर वो इसके डेटा इसकी डिक्शनरी में नहीं है तो हम उन्हें ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। या कोई ऐसी एरर है जिसे आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आप उसे इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिस्टम्स जो कि करेक्ट ऑप्शन थी उसे सिलेक्ट किया है तो उसने करेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे आर लिखा हुआ है। मैं इसे इस करके आपको दिखाती हूँ। देखिए से यहाँ पे इस पे एरर नहीं दी, कोई ग्रामेटिकल एरर हम करेंगे फिर देखेंगे कि वो उस पे। मैं थोड़ा सा और टाइप कर लेती हूँ। अब मेरे लिखना है आगे, तो अगेन नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो चेंज। अब देखिए सम टाइम ऑटोमेटिकली भी वो उसे चेंज कर देता है। मैंने शिफ्ट की प्रेस करके नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि इसके डिक्शनरी में ऑलरेडी डिफाइन है कि फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देना है तो उसने कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए हो किसी प्लेस पे तो ये जो ऑटो करेक्ट की यहाँ पे उसने जो खुद से ऑटो करेक्ट किया है उसके साथ यहाँ पे ये ऑप्शन भी आ रही है, आप इस एक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। या ये देखिए स्टॉप ऑटो कैपिटलाइजेशन फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, तो वो ऑटोमेटिकली खुद हर सेंटेंस की फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज नहीं करेगा। ओके, इसके बाद चेंज इन वन एंटिटी ऑफ सिस्टम में कॉज errors in other entities as there exist dependencies between different entities of system। अगेन यहाँ पे जो एरर आई है उसने वहां पे फौरन हमें रेड लाइन शो कर दिया। ओके, यहाँ पे आपने देख लिया कि हम इसको कैसे शिफ्ट को कहाँ पे यूज कर रहे हैं और कैप्स को, शिफ्ट और कैप्स दोनों कैपिटलाइज करने के लिए यूज होते हैं। कैप्स आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी आप लेटर्स लिखेंगे उन्हें कैपिटलाइज करेगा, लेकिन अगर आपने एक करना है तो बेस्ट ये होता है कि आप शिफ्ट के साथ उस बटन को साथ साथ प्रेस करते जाएं जिसे कैपिटलाइज करना है, अदरवाइज नहीं। अगर अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐट का साइन, हमारे पास ये जैसे 1 के ऊपर स्पेशल सिंबल्स है नंबरिक्स की वैल्यूज के ऊपर, इनके ऊपर अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना होता तो क्या प्रोसेस था कि मैं शिफ्ट के बटन को क्लिक करती। अब आप देखेंगे कि जो नंबर्स हैं और जो यहाँ पे सिंबल्स थे जो नीचे वाले हैं वो डिसेबल हो गए, ऊपर वाले एबल हो गए। तो मैं उसी क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे क्लिक करूंगी तो उसने फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क को प्रिंट कर दिया है। तो जो जिस बटन पे 2 वैल्यूज हैं आप दूसरी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज करना है तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी और 5 के ऊपर परसेंटेज है तो 5 के बटन को प्रेस करूंगी तो वो परसेंटेज को इंटर कर देगा। तो इस तरह इन सिंबल्स के लिए भी आपको शिफ्ट यूज करना पड़ता है।
अगर मैंने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो उसके लिए मैं इंटर की प्रेस करूंगी। यहाँ पे जो ये आपको इंटर की नज़र आ रही है, जब आप इंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आपके पास डिलीट या रिमूव करने की ऑप्शन है। अगर आपने किसी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल ये आपको सिस्टम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं अपने कर्सर को यहाँ पे प्लेस करती हूँ। रिमूव करने के दो मेथड हमने पढ़े थे, बैक स्पेस और डिलीट। जब आप डिलीट करते हैं तो वो बैकवर्ड या लेफ्ट साइड पे रिमूव करता है, और जब आप बैक स्पेस जब करते हैं तो वो बैकवर्ड या लेफ्ट साइड पे रिमूव करता है, और जब आप डिलीट के बटन को प्रेस करते हैं तो वो फॉरवर्ड वाली। ये आपको डिलीट का इस तरह का बटन या फुल डिलीट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कीबोर्ड पे। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए उसने ए को रिमूव किया है, आर को रिमूव किया है। अब नेक्स्ट अगर मैं डिलीट को प्रेस करती हूँ तो वो ई को रिमूव करेगा। अगर मैं बैक स्पेस का बटन, ये यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है, समटाइम क्रॉस ही होता है और समटाइम उस पर बैक स्पेस लिखा हुआ होता है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब वो बैकवर्ड रिमूव कर रहा है, SME। तो बैक स्पेस ने बैकवर्ड रिमूव किया है और जो डिलीट है उसने फॉरवर्ड रिमूव किया है। इस तरह अगर कोई मिस्टेक या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड अगर आप डिलीट करना चाहें तो इन दोनों में से कोई एक मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी वे जो हमारे पास होती है वो ये है कि मैं इस पूरे लेटर को जिसको मैंने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करूं, अगेन क्लिक करके, क्लिक किए हुए ही लेफ्ट बटन को आपने ड्रैग करना होता है। और सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करें और शिफ्ट के बटन के साथ यहाँ पे ये एरो आपको नजर आ रहा है फॉरवर्ड का। अगर आपने आगे शिफ्ट सेलेक्ट करना है तो इस बटन को शिफ्ट प्रेस रखना है और उसके साथ आगे सेलेक्ट करते जाना है। अगर आपने पीछे जाना है तो आप ये देखें बैकवर्ड एरर को करेंगे तो वो पीछे की तरफ उसे सिलेक्ट करता रहेगा। अगर आपने उस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना हो तो ये देखें मैंने डाउनवर्ड एरर किया है तो वो नीचे तक हर लाइन को सिलेक्ट करता जा रहा है। अगर मैं अपवर्ड मूव करूंगी तो वो उससे पीछे या उससे ऊपर वाली लाइंस को सिलेक्ट करेगा जितना भी होंगे। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा हम इसे सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, और जितना आपने सिलेक्ट करना हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करके आप बैक स्पेस दबाएं या डिलीट का बटन दबाएं, दोनों का काम आपके पास सेम होता है। वो दोनों इसको एक साथ सारे टेक्स्ट को जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है रिमूव कर देंगे। अगर आप वन बाय वन करते हैं तो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड जाता है, लेकिन अगर आप पूरे को सिलेक्ट करके दोनों का काम सेम हो जाता है। आप डिलीट के बटन को प्रेस करें या अब देखिए उसने सारे को डिलीट कर दिया है। अब मेरा सेंटेंस यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करना था, फॉर एग्जाम्पल ये गलती से डिलीट हो गया है, तो हमारे पास ऑप्शन होती है अनडू और रीडू की। हम अपने टास्क को, अपने काम को प्रीवियस स्टेट पे लेके जा सकते हैं। ये आपको इस तरह के एरर नजर आ रहे होते हैं। ये देखिए अनडू, जो मैंने काम किया है उसको बैकवर्ड कर दो। मैंने इस पे क्लिक किया है तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैंने कहाँ तक इसको करना है, क्या कितना बैकवर्ड जाना है और कितना फॉरवर्ड जाना है। ये देखिए मैंने क्लियर वाली ऑप्शन जो मैंने उसे डिलीट किया था, क्लियर किया था, उसको वापस किया है। तो उसने क्या किया है कि उसको दोबारा से अनडू, जो मैंने डिलीट किया था उसे अनडू कर दिया। वो पहले डन हुआ था और अब वो अनडू हो गया है। इसकी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर भी आ रही होगी कि शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z। मैं कंट्रोल के बटन को क्लिक करूंगी, आपको नजर आ गया कंट्रोल का बटन। जब क्लिक है तो ये कलर्ड है, छोड़ दिया तो आपने इसको क्लिक रखना है और इसके साथ आपने Z को क्लिक करना है। देखें उससे पिछले स्टेप पे चला गया, जो इससे पहले मैंने काम किया था, सिलेक्शन से पहले वाला। फिर मैंने अनडू किया, वो उससे पिछले लेवल पे चला गया। फिर मैंने अनडू किया, वो उससे पिछले। फिर ये आप देखेंगे कि ये आपके पास कितने प्रीवियस लेवल पे आ गया है। अब जितने स्टेप्स पीछे जाना चाहें वो आप जा सकते हैं अनडू करके। लेकिन अगर मैंने आर को रिमूव करना है कि नहीं यहाँ ये स्टेप डिलीट ही ठीक था, तो मुझे क्या करना होगा, रीडू करना होगा। मैं इसे वापस लेके आई थी, मैंने दोबारा एक स्टेप बैकवर्ड से फॉरवर्ड मूव करना है, तो मेरे पास इस तरह का एरो नजर आ रहा है जिसको आप रीडू कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है कि आप कंट्रोल
और Y का बटन प्रेस करते हैं तो वो देखें एक एक स्टेप फॉरवर्ड मूव हो रहा है। ARE को मैंने जो डिलीट किया था वो उस पर चला गया। ओके, अब आप यहाँ पे देखें उसने इसके नीचे ब्लू लाइन शो कर दी है। पहले क्या थी? रेड लाइन, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। ब्लू लाइन जो है ये हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स को या सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है। सिस्टम्स डेवलप्ड, यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा थी तो उसने उसको हमें बता दिया और उसे रिमूव कर दिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कैसे छोटे छोटे टास्क परफॉर्म किए हैं अपनी टाइपिंग के दौरान। जो मैं टाइप कर रही हूँ अनडू रीडू से कर सकती हूँ, उसमें कैपिटलाइज कैसे करना है, उसमें एरर्स को कैसे रिमूव करना है, नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाना है। इसके अलावा इसमें कॉपी पेस्ट भी आपने पढ़ा था जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसकी हेडिंग बनाना है तो मैं बजाय इसके कि दोबारा से लिखूं, मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकती हूँ। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है कॉपी, कट और पेस्ट की। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी, इस पर क्लिक करूंगी तो ये कॉपी हो जाएगा। और दूसरी ऑप्शन क्या है मेरे पास? शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है इसकी? Ctrl+C। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और मैं अपने एक लाइन एंटर करनी है तो मैं इंटर का बटन प्रेस किया है तो ये नीचे चला गया है, ऊपर एक स्पेस आ गई है। और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं ये पेस्ट पे जाके क्लिक कर दूंगी। देखें जो कॉपी हुआ था वो पेस्ट हो गया है। अब मैं इसे नंबर ऑफ टाइम्स पेस्ट कर सकती हूँ, ये क्लिपबोर्ड में सेव है। मैं अब शॉर्टकट की से कर रही हूँ। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V। कंट्रोल बटन और V के बटन को प्रेस करती जा रही हूँ, वो उसे कॉपी करता जा रहा है। ठीक है, मैं इसे अनडू कर रही हूँ Ctrl+Z से तो वो उनको वापस लेके जाता जा रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शन थी कॉपी और पेस्ट करने की। अगर मुझे कट करना है, कॉपी पेस्ट, अब देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो सॉफ्टवेयर सिस्टम यहाँ से रिमूव नहीं हुआ था बल्कि उसी की कॉपीज बनती गई थी। लेकिन अगर मुझे इसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये सॉफ्टवेयर सिस्टम यहाँ पे नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से कट कर सकती हूँ। कट के लिए आपको ये सीजर साइज आइकन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसको कट कर देगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप इसमें शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं और वो क्या है? Ctrl+X। कंट्रोल का बटन और X दोनों आपने प्रेस करने। आप देखें वो यहाँ से डिसअपीयर हो गया है क्योंकि वो यहाँ से कट हो गया है और मैं उसको यहाँ पे नीचे लाके कंट्रोल और V पेस्ट करने का वही मेथड है। आप दोबारा से उसे कंट्रोल और V, ये देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया और मैं जितनी दफ़ा चाहूँ उसे कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये हमारे पास कहाँ पे जाके सेव हो जाता है? क्लिपबोर्ड पे। तो ये हमारे पास कट कॉपी पेस्ट भी आप लोगों को मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम टाइप कैसे कर रहे हैं और उसमें छोटी छोटी सेटिंग्स जो हमने नॉर्मली करनी होती है। आपके पास जो प्रैक्टिकल आता है वो ऐसा ही होता है कि आपको एक टेक्स्ट रिटन फॉर्म में दिया होता है, आपने उस टेक्स्ट को वैसे ही टाइप करना होता है और फिर उसमें जो चेंजिंग्स कही होती हैं वो आपने परफॉर्म करनी होती हैं। उसका साइज, उसका कलर, उसकी अलाइनमेंट चेंज करना वो आपने परफॉर्म करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले यही थी कि आपने उसे टाइप करना है, टाइप करते हुए मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करना है। आपके प्रैक्टिकल पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको कहते हैं कि इसे अपने रोल नंबर के साथ सेव करना है। तो मैंने अभी ये कल आपको सेव करने का मेथड बताया था, आज दोबारा उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। आप सेव नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने पहले से सेव किया होता है तो वो आपको दोबारा से उसका नाम रखने की ऑप्शन नहीं देता। लेकिन अगर आप नया नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन में भी आपके पास उन पीसीज में नहीं आएगी। यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, अब इस तरह की विंडो आपके पास अपीयर होगी, आप जहाँ भी सेव करेंगे। अगर उन्होंने आपको कहा है कि इसको डेस्कटॉप पे सेव करें अपने रोल नंबर के साथ
या इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि उन्होंने कौन सी लोकेशन बताई है। तो ये साइट पे आपके पास सारी प्लेसेस आ रही होती हैं। डेस्कटॉप पे करना है तो यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लें, डॉक्यूमेंट में करना है तो यहाँ पे से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर, फॉर एग्जांपल कोई भी रोल नंबर आपने लिखना होता है, क्योंकि वो आपको कहते हैं अपने रोल नंबर से सेव करें, जो एग्जामिनर होता है या जो आपके पेपर में आया होता है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी रोल नंबर इंटर करेंगे और ये आपके पास सेव की ऑप्शन आ रही होती है, आप उसको सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट का नाम 456 आ गया है जो आपने सेव किया है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप लोगों को कंप्यूटर पे पीसीज, जो आपके डेस्कटॉप पीसीज होते हैं, उन पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वक्त लाइट जा सकती है और आपका काम जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा साथ साथ उसको सेव करना होता है। अब मैंने इसे सेव किया है, इतना टास्क तो सेव हो गया है मेरे पास। अब मैं इस पे इसका कलर चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था। मैं इसका ब्लू कलर कर देती हूँ, मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ, मैं इसमें से फॉर एग्जांपल एक लाइन को हाईलाइट कर देती हूँ। अब ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ये सेव नहीं हुई, इससे पहले जब जहाँ पे मैंने सेव किया था सिर्फ उतना टास्क सेव है। और अगर यहाँ पे लाइट चली जाती है तो ये बाद वाली चेंजिंग्स मेरे पास नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने इनको सेव नहीं किया होता। तो कंप्यूटर्स पे काम करते हुए जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको हर वक्त साथ साथ परफॉर्म करनी होती है। लैपटॉप्स में तो चलो आपको पता होता है कि अब बैटरी खत्म होने वाली है, या आप साथ साथ सेव कर लेते हैं, लेकिन पीसीज में एकदम से कंप्यूटर ऑफ हो जाए किसी भी वजह से तो आपका सारा काम वेस्ट हो सकता है। तो आपको आप जो भी टास्क परफॉर्म करें, आपने एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया है, मैंने इसका कलर चेंज किया है, साइज चेंज किया, तो फौरन से साथ आप इसको दोबारा सेव कर दें। और उसके लिए आसान मेथड ये होता है, एक तो ये आपको आइकन बना हुआ नजर आ रहा है फ्लॉपी डिस्क, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इसको सेव कर देगा। फाइल में जाके आपके पास ये सेव की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसको सेव कर देगा। लेकिन ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग, जरा सा टाइम इनमें ज्यादा लगता है। क्विक वे क्या होता है कि आप कंट्रोल और एस के बटन को क्लिक करते हैं, जितना भी आप काम करें उसके साथ साथ कंट्रोल एस को प्रेस करते रहें। ये आपके लिए, क्योंकि आप कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं काम करते हुए, तो बहुत आसान होता है। कंट्रोल और एस का बटन, इनको आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके इस काम को सेव कर देगा। जितना भी आपने काम किया है वो सारा चेंजिंग जिसमें सेव हो जाएंगी। या आप इस फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक करें, यहाँ पे ये देखें साथ साथ वो इस काम को सेव करता रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इसको अच्छे से समझें, जिन लोगों के पास ये अवेलेबल है वो इसकी प्रैक्टिस करें। कल तो आपका वीक ऑफ है, नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये जो बाकी आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।